वही भाग्यशाली है जिसको भगवान ने भजन करने का समय दे दिया है। वाहुसों अधिक भाग्यशाली है वह जो भजन के समय को केवल भजन में ही लगाए दे है। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन? जिसको भजन के लिए समय भगवान ने दिया है। उससे भाग्यशाली कौन? जो उस समय को केवल भजन में ही लगाता है, प्रपंच में, मनोरंजन में, बातचीत में, स्तुति निंदा में नहीं, केवल भजन में ही लगाता है। अधिक भाग्यशाली है वह जो भजन समय को केवल भजन में ही लगाए दे है। और वाहुसों अधिक भाग्यशाली है वो जो भजन करते वही भजन में अतृप्त है, और भजन कर लूं और भजन कर लूं। और सबसे अधिक भाग्यशाली वो है, हां केवल वही है जाके अंतःकरण में भजन करिवे के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, भरपेट भजन कर ले। बहुत सुंदर सुंदर अमृत में वचन है। यदि मेरे श्री प्राणनाथ ने आपके ताई भजन करिवे को पूर्ण अवकाश दे दियो है, तो अब इनको तंग मत करो और कछु मत मांग बैठियो। यदि भगवान ने तुम्हें भजन करने का समय दिया है तो सबसे अमूल्य वस्तु दे दी, अब इनसे और कुछ मत मांगना। एक ही बात मांगना कि भजन करने के समय में हम निरंतर भजन करते रहें और भजन करते हुए भी भजन से अतृप्त रहें और भजन करके कोई भी कामना की पूर्ति हम ना चाहें। यदि इसके अलावा कुछ मांगोगे तो कहने भगवान को लज्जित होना पड़ेगा। किसको इतनी कीमती चीज दे दी, समय भजन करने का, भाव भजन करने का, भजन करने में अतृप्ति, लेकिन ये फिर संसार की वस्तु मांगता है, तो लज्जित होने परोगो। कारण कि इनके पास अब दैवे के नाम पे कछु बच्चों नाही जो आपको दे दें। क्यों? ये बहुत तो है ब्रह्मांड में सब भोग सामग्री, तो ये अपने भक्तों को नहीं देते प्रभु। ये मायामयी है, ये प्रारब्धानुसार पुण्य बल से प्राप्त होती है, भजन बल से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान कभी अपने भक्त को माया में नहीं फंसाते हैं। बहुत करुणा करके बोल रहे हैं, अब या बिचारे पे दया करो। वात्सल्य भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, तो कह रहे हैं अब या बिचारे पे दया करो, आशीर्वाद दो। देखो क्या कह रहे कि इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे रहे ठाकुर जी की। क्यों? ये भजन करिवे वारेन को माया में, संसारी कामन में ना फसायो करें। इनको आशीर्वाद दो कि इनकी बुद्धि ठीक रहे, कि भजन करिवे वारों को माया में ना फसावे, अपने इस माया जाल से मुक्त रखे। यदि आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिले हो, मन की चंचलता दूर नहीं भई, तो आपने कोई महान अपराध कियो होएगो। ये निश्चय करके मान लीजो, कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, भजन करते हुए मन एकाग्र, शांति, सुख, आनंद का अनुभव होता है। यदि भजन करते हुए अनुभव ना हो तो तुमसे कोई बड़ा अपराध बन गया। इनकी प्रदत्त कृपा की अवहेलना भई है तुमसे। भगवान ने जो तुम्हें कृपा की तो तुमने अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही। यदि इनकी दई भई वस्तु को सम्मान कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो, तो मित्रवर तैयार हो जाओ। मेरे खिलौना के असह विरह ताप में तड़पवे के ताए। यदि तुम ठीक से चल रहे हो तो तुम्हारे हृदय में भगवान का विरह पैदा हो जाएगा और तुम तड़प तड़प करके भगवान को पुकारोगे, रोगे। ये इसका फल है, भजन का फल है ये। अगम यद्वा अलभ्य मानिक निराश मत होए बैठियो। श्री सदगुरुदेव भगवान के अनुग्रह बल पे पूर्ण विश्वास करके पूर्ण तत्परता के साथ साधन में लग जाओ। फल तो तुम्हारी योग्यता एवं पूर्ण लगन की बाट देख ही रहे हुए। कह रहे हैं यदि शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, लाभ नहीं मिला तो निराश मत हो। सदगुरुदेव भगवान की कृपा का चिंतन करो और जो भजन पद्धति मिली है तत्परता पूर्वक विश्वास करके उसमें लग जाओ। फल तुम्हारी बाट जो रहा है, पर तुम्हें फल लेने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास रखो, किसी जीवनाधार तुम्हें बुलाए रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, अगर बुलाया ना होता तो तुम वृंदावन ना आते।
तुम्हें सत्संग न मिलता, तुम्हें भजन की बातें सुनने को न मिलती। तुम विश्वास रखो कि श्री जीवनाधार तुम्हें बुलाए रहे हैं, इनकी नित्य सेवा में सम्मिलित होना ही पड़ेगो। हाँ, कछु विलंब है, वो विलंब है तुम्हारी तरफ से। जो तुम यहाँ के भोगों में रुचि करते हो, यहाँ अच्छा समझते हो संसार में, इसीलिए तुम्हें निकुंज नेत्रों में नहीं झलक रहा है, तुम्हारी तरफ से त्रुटि है। साधक के ताई यहू परम आवश्यक है कि अपने आचरण पवित्रतम बनावे। साधु के ताई यह परम आवश्यक है कि अपने आचरण ठीक कर ले। श्रद्धा तथा सदाचार ये दोनों संपुट होने चाहिए भजन के दो ओर, श्रद्धा और पवित्र आचरण। बीच में भजन, पहले श्रद्धा और आखिरी पवित्र आचरण, बीच में भजन सुरक्षित रहेगा, भजन बढ़ेगा, भजन बचेगा और भजन पचेगा। और जब पच जाता है भजन तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। यदि यह इच्छा होए कि यही जन्म में साधना को पूरा फल मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो इन दोनों को दृढ़ता के साथ पकड़े रहे दीर्घ काल पर्यंत। क्या? भजन में श्रद्धा और आचरण पवित्र। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो विशाल श्रद्धा और परम पवित्र आचरण और भजन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूर्ण विश्वास के साथ लंबे समय तक चरित्र दूषित न होने पावे, आचरण न बिगड़ने पावे, भजन न छूटने पावे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दीर्घ काल पर्यंत पूर्ण विश्वास के साथ यदि चलते बन जाए तो स्वल्प काल में, थोड़े ही समय में सफलता हस्तगत हो जाएगी। श्रद्धा, सदाचार और साधना वैराग्य में संतोष न होवे, भोगन में संतोष होए और भजन में संतोष न हो। वैराग्यवान, आचरण पवित्र, विशाल श्रद्धा और खूब डट के भजन करते हुए भी असंतुष्ट कि अभी वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। हृदय में कभी ये ना आवे कि अरे बहुत भजन हो गया। भजन का सच्चा फल है कि भजन होने पर भी भजन की भूख बढ़ जाए, ऐसा लगे कि अभी वो भजन नहीं होता जो भजन होना चाहिए। देखो, जो मृत्यु के समय करनों पर है वाको यही क्षण कर चलो। जो मृत्यु के समय करना है, भगवान का स्मरण, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए तड़पना, वो अभी कर लो। संसार की ओर सो आंख मूंद के अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व को पूर्ण स्मृति जगए, यही तो उत्तमोत्तम मृत्यु है। संसार से मुख मोड़ लिया, हर समय भगवान के चिंतन में है, सच्ची मृत्यु यही है। सच्ची मृत्यु का मतलब उत्तम, अब दोबारा मृत्यु नहीं होगी। को कहा यह मृत्यु है, यह तो अमरत्व है, भगवान की स्मृति। संसार में जो कछु होए रहे है होने देओ, तुम तो अपने भजन के लक्ष्य पर डटे रहो। विकार बहुत प्रबल हुए हैं, इनसो साधक बहुत सावधान रहे। विकारंसो कैसे सावधान रहे? हर समय भगवान को चिंतन करे। चिंतन और भगवान एक ही है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो मानो हम किशोरी जी के समीप हैं, किशोरी जी राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। इसी से विकारों से बचा जा सकता है। लक्ष्य, कर्तव्य, सत्संग के वाक्य, श्री भगवत कृपा विशेषतया, यही चिंतनीय है। हर समय लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति, कर्तव्य भजन, और जो साधु महात्माओं के सत्संग के वाक्य हैं उनका मनन, उनका चिंतन। और जगत के जितने साधु हैं सभी साधु सम्माननीय हैं, काहू की निंदा न करें। साधक को 3 महाबाधा पहुंचावे हैं। समस्त संत समाज को कहनो है, इन 3 से पूरो पूरो बच जानो। पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर से कैसो हूं संपर्क न करें, और स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से कैसे हूं संपर्क न करें। दूसरा, द्रव्य इकट्ठा करवे से बचे। जैसे बने
निर्वाह कर ले, पर रुपया किसी से ना मांगे, रुपया इकट्ठा करने से बचे। और तीसरो, मान बड़ाई पूजा प्रतिष्ठा से बचे तो भगवत प्राप्ति।